यहाँ तक कि हमारे इंद्रियों को भी आप सजीव करते हैं। हमारी इंद्रियों में जो चेतना है वह आप ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशया हीनाञ्जसोर्गणमुरुव्यसनं भवानिं निश्चे भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। जो ध्रुव जी राज सिंहासन न मिलने से दुखी थे, पिता के सिंहासन में न बैठ पाने से दुखी थे, जो ध्रुव जी त्रिभुवन में सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करना चाहते थे, जैसे भगवान का दर्शन हुआ अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं प्रभु मुझे तो आप भक्ति दीजिए, भक्ति। और आपके भक्ति से भीगे हुए महात्माओं का संग दीजिए, कोरे महात्माओं का संग नहीं। आपके भक्ति में भीगे हुए महात्माओं का मुझे संग दीजिए, ताकि उनके संग से मैं ये संसार विषय वासना, भोग वासना रूपी जो संसार है, इससे छूट करके, इससे निवृत्त होकर के, इनसे वैराग्य होकर के आपका भजन कर सकूं और मैं अपना उद्धार कर सकूं। और आपके कथा रूपी अमृत का पान करके बेहोश हो जाऊंगा, मदमत्त हो जाऊंगा। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। भगवान कहते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूं। तुम कुछ भी कह दो, लेकिन मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूं। इसलिए हे राजकुमार, हे मेरे राजकुमार, भगवान का संबोधन देखिए, हे मेरे राजकुमार। हे राजकुमार और हे मेरे राजकुमार में बहुत अंतर है। भगवान को मालूम है कि ध्रुव जी को हे मेरे राजकुमार संबोधन प्यारा लगता है। पिता से भी तो वही चाहते थे, हैं? तो भगवान कहते हे मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं। इसलिए तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ का राज करो। उसके बाद मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करता हूँ। ध्रुवलोक प्रदान करता हूँ, जिस लोक का कभी विनाश नहीं होगा, जिस लोक का कभी नाश नहीं होगा। इस प्रकार से दुर्लभ पद ध्रुव जी को दे करके भगवान चले गए। इधर ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए। ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि देखो, मैंने मुक्तिदाता भगवान को प्राप्त करके भी मेरे मन में संसार की तृष्णा ही थी, जिसके कारण से मुझे भगवान ने 36,000 वर्ष तक यहाँ राज करने का आज्ञा दिया। इसका मतलब
सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर वासना रही होगी, इसलिए ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए और वहां से अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिए। अब भगवान को प्राप्त करके बेटा आ रहा है, इस बात को जब राजा ने सुना, उत्तानपाद ने बहुत प्रसन्न हुए और बड़े राजकीय सम्मान के साथ बेटे को लेने के लिए गए, बेटे की अगवानी करने के लिए गए और साथ में सुरुचि और सुनीति को भी लेके गए। जैसे ध्रुव जी नगर में पहुंचे, वहां पर पिता को साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रणाम किया किसको? सुरुचि को। मां सुरुचि ने उठा करके गले से लगा लिया। जो मां कहती थी कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए तुम भगवान की तपस्या करो और भगवान से वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, वो माता गले से लगाती है, अश्रु वर्षण करती है। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, तार कृपा करे सब होई। जा पर कृपा राम करे होई, जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब लोग रीझ जाते हैं। अगर हम व्यक्ति को मनाने चलेंगे तो किस किस को मनाएंगे, और व्यक्ति को हम कभी मना नहीं सकते। अगर हमने भगवान को मना लिया तो सब मान जाएंगे। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी मां को प्रणाम किया। मां को प्रणाम करने के बाद सुखदेव स्वामी कहती हैं कि आज सुनीति जो है पुत्रवती हो गई। पुत्रवती क्यों? पुत्रवती उसी को कहते हैं, ये बहुत महान शब्द है, गौरवपूर्ण शब्द है। पुत्रवती उसी को कहते हैं जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है वो अपने सारे कुलों का उद्धार कर देता है। इसलिए जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है वह पुत्रवती संज्ञा उसकी होती है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जा
जासु सुत होई। ओ पुत्रवती युवती सुत होई। रघुपति धन जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुवर भगत जासु सुत होई। ओ पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु आज से सुनीति जो है पुत्रवती हो गई, बहुत बहुत धन्य हो गई सुनीति, जिनको सुखदेव स्वामी पुत्रवती कहा। वाह, पुत्रवती जुवती जग सोई। इसलिए हमारा भी बेटा जब भगवत भक्त होता है फिर उस माता का कितना बड़ा गौरव है। भगवान अपने भक्त के सारे परिकरों की रक्षा करते हैं। क्यों? धन्यवाद देते हैं। अरे जननी, अरे पुत्रवती, तुमने भगवत भक्त बेटा दिया संसार में। जब भगवत भक्त बेटा संसार में आता है तो वह सबका कल्याण करता है, क्योंकि वह जहां जहां जाता है वहां के लोगों का भी कल्याण हो जाता है। उसके शरीर से टकरा करके वायु जब चलती है, वो वायु जिन जिन लोगों से टकराता है उनका भी कल्याण हो जाता है। अरे इसकी भी जरूरत नहीं है, जो भी उसका नाम ले लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन पर